फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल डिस्कस अबाउट दी जॉइंट्स, है ना। तो जॉइंट्स हमको और आपको सबको अच्छे से समझ में आते हैं। वेयर टू बोन्स मीट टुगेदर दैट इज कॉल्ड जॉइंट, है नहीं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को समझने में। आगे बढ़ाना है इसको ज़रा। राइट, इन जॉइंट्स के ज़रिए से ही हम जो है वो अपने मूवमेंट कर पाते हैं। इन्हीं के ज़रिए से हम लोग जो हैं वो चीज़ों को, अपनी जितनी भी दिन भर की हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी हम अपने जॉइंट्स की वजह से कर पाते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि अगर मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि हम जॉइंट्स की वजह से कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से नहीं कर पाते। यानी कि मीन्स सारे सिस्टम चाहिए इसको मूवमेंट करने में। लेकिन जिस वक्त हम लोग किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसके ऊपर पूरा एम्फेसिस देने के लिए हम लोग जो है वो ये बात करते हैं कि हम जॉइंट्स की वजह से मूव कर पाते हैं, राइट। अदरवाइज़ हमारी मसल्स भी ज़रूरी है, हमारी स्किन भी ज़रूरी है, हमारा फेशिया भी ज़रूरी है। एवरी कॉर्नर ऑफ आवर बॉडी इज़ नेसेसरी इन ऑर्डर टू कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ आवर लाइफ। जो भी हमें करना है उसके लिए सारी चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन जब हम मसल्स पढ़ेंगे तो हम मसल्स के बारे में बात करेंगे कि मसल्स से हम मूवमेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम से मूवमेंट नहीं होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा तो मसल भी नहीं होगी फिर, इज़न्ट इट। तो ऐसा करके तो ये गलतफहमी कहीं ना हो जाए आप लोगों को। ओके, तो हमारी बॉडी में जो है वो ये मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे जॉइंट्स, कहाँ कहाँ कितने कितने हमारे जॉइंट्स होते हैं। ओवर जो है वो ओवरऑल वी हैव गॉट 360 जॉइंट्स इन आवर बॉडी, ठीक है ना। 360 आप लिख लीजिए, अदरवाइज व्हेन यू विल गेट दिस पीपीटी देन यू विल गेट ऑल द क्लासिफिकेशन ऑल्सो, ठीक है ना। ओके फाइन, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे 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 और आगे और आगे और आगे और आगे। हाँ, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। अभी हमारे उसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे ऐसे हैं जो हैं जॉइंट्स हैं। किन से जुड़े हुए हैं ये? सूचर से जुड़े हुए हैं, राइट। सूचर से जुड़े, ये ऐसे जुड़े हुए हैं कि ये हिलते ही नहीं है बिल्कुल, लेकिन जॉइंट्स हैं। टू बोन्स आर मीटिंग टुगेदर, है नहीं, बट अनेबल टू मूव एट ऑल। नहीं, वो जरा सा भी ऐसा भी नहीं खिसक रहे। अगर ये ऐसा हल्का सा भी खिसक जाए तो हमारे ब्रेन को नुकसान हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए क्या किया गया कि इसको फिक्स कर दिया, परमानेंट ब्लॉक कर दिया इनको। हाँ, दो बोन्स अलग अलग, टेम्पोरल एंड पेराइटल, दो बोन्स दे आर ज्वाइनिंग टुगेदर और सूचर से उनको सिल दिया, बांध दिया है, राइट। और उनका फैशिया जो है, फैशिया है उनके बीच में। जब बचपने में था तो फैशिया था, अभी फैशिया जो है वो सूख गया। अच्छा, गोंद जो है वो जब सूख जाती है तो बिल्कुल सख्त हो जाती है, कड़ी हो जाती है बहुत। तो वही फैशिया के साथ हुआ है। फैशिया ने उसको ओवरऑल अंदर से भी बाहर से भी सारी चीज़ों को उसको कड़ा कर दिया बिल्कुल, और फिर ऊपर से उसको जो है वो सिलाई मार दी गई। तो अब वो बिल्कुल अब मूव ही नहीं हो रहा वो जॉइंट्स, ठीक है। आगे करना ज़रा। ओके फाइन, हमारे जो ये टाइप्स हैं जॉइंट्स के, तो हम लोग इनको समझने की कोशिश करेंगे स्ट्रक्चरल लेवल पर भी और फंक्शनल लेवल पर भी, राइट। आगे करें। ओके, स्ट्रक्चरल में हमारे पास 3 टाइप्स है और फंक्शनल में भी हमारे पास 3 टाइप्स हैं, राइट। आगे एक, अच्छा पहले पीछे करो इसको, पीछे एक पीछे करो, राइट। हमारे पास अभी हम लोग जो है वो इस वक्त बात करेंगे अभी हम लोग स्ट्रक्चरल की। तो स्ट्रक्चरल में हमारे पास सबसे पहला है फाइब्रस। फाइब्रस है जिसको हम और आप मीन्स ये एनाटॉमिकल नाम है इसका, फाइब्रस जॉइंट। इसको जो है वो आप इमूवेबल जॉइंट, अपनी जनरल अंग्रेजी में आप इसको इमूवेबल जॉइंट कहिए। नेक्स्ट, देन हमारे पास है कार्टिलेजिनस जॉइंट। अनदर वन इज अवर कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस कहते हैं जो हल्के हल्के मूव करे, स्लाइटली मूवेबल, राइट। जैसे हमारा रिब केज है, हमारा रिब केज जो है वो उस तरीके से मूव नहीं कर रहा जिस तरीके से हमारा हाथ मूव कर रहा है, जिस तरीके से हमारी गर्दन मूव कर रही है, राइट। रिब केज जो है वो ऐसा है, बीच में स्टर्नम लगा हुआ है यहाँ पर, राइट। ऐसा है तो आपने सांस ली तो ये ऐसे बढ़ता है,
ये वापस आ जाता है, राइट। ये ऐसे भी बढ़ता है और ये ऐसे भी बढ़ता है, लेकिन ये ऐसा नहीं बढ़ता कि कई फिट बढ़ गया जैसा ये, और ये ऐसे भी नहीं बढ़ता कि कई फिट इधर चौड़ा हो गया, राइट। तो इसको हम लोग कहते हैं पार्टली मूवेबल, बहुत हल्के हल्के मूव कर रहा है, पार्टली मूवेबल है, राइट। देन हमारे पास एक और है तीसरा, जिसको हम लोग कहते हैं साइनोवियल, साइनोवियल जॉइंट। ये है हमारा फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जिससे हम अपनी बॉडी को फ्रीली मूवेबल बना पाते हैं, बना लेते हैं हम अपनी बॉडी को। ये हमारा शोल्डर जॉइंट, हमारी एल्बो जॉइंट, हमारे फिंगर्स के जॉइंट, हमारा नी जॉइंट, हमारा ये सब जितने भी हैं, ये सारे हमारे जो हैं वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट हैं। इन फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के साथ हम जो है वो अपनी स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट हम जो है वो घटा बढ़ा लेते हैं, ठीक है नहीं, राइट। एक जॉइंट है हमारे पास जो मूवेबल है ही नहीं, हम उसका कुछ नहीं कर पाते, उसे एज ए होल स्ट्रक्चर हम हिला पाते हैं। तो वो स्ट्रक्चर जो हिलता है वो अपने जॉइंट से नहीं हिलता, वो कहीं और जॉइंट से हिलता है नहीं, राइट। इसी तरीके से हमारा जो पार्टली मूवेबल है, कार्टिलेजिनस है, वो हमारा जो है वो यहाँ पर है, स्पाइन के बीच में है, राइट। ये भी कई फिट के हिसाब से नहीं हिलता, ये भी ऐसे हिलता है बस। आप इसको बहुत हिलाइए, इसका बहुत बड़ा रेंज ऑफ मूवमेंट आपको ही कर दीजिए इसका। फॉर एग्जाम्पल जिसको हम कहते हैं टो टचिंग, राइट। आपने हाथ ऊपर उठाया, आप नीचे झुके, आपने टो टच किया, नीचे झुक के फिर वापस आए, ये इससे बड़ा मूवमेंट इसका हो नहीं सकता, राइट। इसमें भी ये ऐसे हिलती है, इधर की बोन इधर चली गई फिर वापस आ गई, आपने पीछे किया बॉडी को तो ये इधर चली गई। तो अभी भी ये मीन्स फिटों के हिसाब से नहीं हिल रही, ये भी अभी स्लाइटली ही हिल रही है। हाँ, एक बोन स्लाइटली हिल रही है, मीन्स दो बोन के बीच का जो जॉइंट है वो स्लाइटली हिल रहा है, इसके बीच का भी स्लाइटली हिल रहा है, इसके बीच का भी स्लाइटली हिल रहा है, छोटा 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 छोटा। लेकिन जब ग्रॉस लेवल पे हम उसको देखते हैं तो एक बड़ा मूवमेंट करते हैं। ये तो एक मूवमेंट कर रहा है, एक ही जॉइंट इतना बड़ा मूवमेंट कर रहा है, राइट। वहाँ छोटे छोटे बहुत सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं और कुमुलेटिव इफेक्ट उसका हो रहा है कि आपकी सिर जो है वो आपका घुटनों की तरफ जा रहा है, आपका घुटना जो है वो इधर की तरफ आ रहा है, राइट, ओके। तो ये हमारा स्ट्रक्चरल है, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल, ये हमारे पास, राइट। फंक्शनल हमारे पास हैं, आगे करें, फंक्शनल हमारे पास हैं, आगे करिए, और राइट। फंक्शनल टाइप भी हमारे पास तीन है। पहला एक है हमारे पास साइनर थ्रोसिस, साइनर थ्रोसिस, राइट। ये इसके अंदर कोई मोबिलिटी नहीं है, ये ऐसे ही है जैसे फाइब्रस है। दूसरा, देन हमारे पास है एम्फियरथ्रोसिस, राइट, पार्टली मूवेबल, लिमिटेड है, ठीक है। देन हमारे पास एक और है ना, डायरथ्रोसिस, राइट। अभी आप देखिए, नोट करिए कि जनरल अंग्रेजी जो है वो उन लोगों की सेम है, स्ट्रक्चरल की और फंक्शनल की, लेकिन उनके जो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी है वो डिफरेंट है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लिख लें आप लोग इसको, फिर बात करें हम। फाइन। अभी आप देखिए, हमारा जो जनरल इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है वो सेम है, पार्टली मूवेबल है नहीं, लिमिटेड मोबिलिटी, मीन्स चॉइस ऑफ वर्ड्स मैंने अलग अलग किए हुए हैं अपनी आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए, दैट्स ऑल, वरना दोनों का मतलब सेम है, राइट। फाइब्रस जॉइंट जो है इमूवेबल एंड नो मोबिलिटी एट ऑल। जी आइए आइए आइए, इमूवेबल एंड नो मोबिलिटी एट ऑल, बोथ आर सेम। तो आपको सवाल जो आता है जिसमें हमको और आपको कंफ्यूजन होती है, वो ये पूछता है अगर आपसे कि फाइब्रस जॉइंट कौन सा जॉइंट है। ओके फाइन। अब आपने लिखा नहीं, उसने आपसे सवाल पूछा है कि हाँ, आपने कहा इमूवेबल है, आप समझ गए उसको, क्योंकि आपने एनाटॉमी अच्छे लेवल पे पढ़ी हुई है और आपको समझ में भी आ रही है। लेकिन मीन्स उसने आपसे ये सवाल पूछा कि ये फाइब्रस जॉइंट जो है ये आपका मीन्स
एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन है या फंक्शनल क्लासिफिकेशन है? एनाटॉमिकल। यहाँ पे फंसती है गाड़ी। फाइबरस, नो मोबिलिटी, इमोबिलिटी, इमूवेबल जॉइंट, ये सब तो सेम एक सिनोनिम्स हो गए। लेकिन आपकी गाड़ी जहाँ फंसेगी, अगर आपने इसको थोड़ा सा रिवीजन नहीं किया अच्छे लेवल पर, तो आपकी गाड़ी कंपटीशन में कहीं फंसेगी तो इस लेवल पे फंसेगी कि यार फाइबरस का मतलब तो इमूवेबल है, लेकिन ये एनाटॉमिकल है या फिजियोलॉजिकल है, राइट? तो अगर आपने कहा किसी ने फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है तो उसका आंसर गलत है उसका, राइट? ओके। अभी हम लोग जो हैं वो हमारी बॉडी में मीन्स अभी जैसा मीन्स सिंस वी ऑल आर रिलेटेड विद द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, राइट? तो हम लोग फिजिकल एजुकेशन में जो है वो फाइब्रस जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट या पार्टली मूवेबल जॉइंट, इसके बारे में हम लोग जो है वो आमतौर से बहुत ज़्यादा मीन्स स्टडी नहीं करते। हम लोग जो है वो साइनोवियल जॉइंट के बारे में हम लोग, क्योंकि वो हमारा लार्ज मस्कुलर एक्टिविटीज़ है। फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी अभी तक, है नी? एजुकेशन थ्रू लार्ज मस्कुलर एक्टिविटीज़। अच्छा, लार्ज मसल्स मीन्स इतनी बड़ी मसल, इतनी बड़ी मसल, राइट? ये तो आपकी जो है वो साइनोवियल जॉइंट्स के चारों तरफ लगी हुई है, ठीक है नहीं? तो हम लोग जो है वो बेसिकली वी आर मीन्स वेरी मच इंटरेस्टेड इन साइनोवियल जॉइंट, ठीक है नहीं? राइट, ओके। आगे करना। तो हम लोग जो है वो मोबिलिटी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। आप लोग ज़रा अपने अपने अंडे बाहर निकालिए, प्याले निकालिए, अंडे बाहर, थोड़ा दूर हो जाइए, एक दूसरे से दूर होइए। आप लोगों को बैठना नहीं था आज असल में। चलिए, अब आप लोगों ने कुर्सियाँ लगा ली। एक तो ये एग्ज़ाम की कुर्सियाँ हैं, वो सेट उसमें पैटर्न पे रखी हुई थी। अब बेचारे हमारे वर्कर्स को जान लग जाएगी ढूंढने में कौन सी सीट कहाँ की है। चलिए आगे पीछे होइए जल्दी से। ओके फाइन। ये प्याली में अपना अंडा तोड़ के रख लीजिए। इस तरीके से तोड़िएगा कि आपकी जर्दी और उसका जो वाइट है वो टूटे ना। जर्दी नहीं टूटनी चाहिए, वो मिक्स नहीं होना चाहिए। चलिए, शाबाश जी। ऐसे भम से मारो, टूट जाएगा। अरे अंडे देखो कहाँ जा रहे हैं। हाँ, ग्लव्स पहन ली। जिसको ग्लव्स पहने वो ग्लव्स पहन ले, जिसको नहीं पहनने कोई बात नहीं। हाँ यार, यही तो नहीं करना है भाई, ये तो हो गया। हाँ, ये दैट्स इट, गुड। चलिए 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 चलिए, लो दोनों हो गए। अभी है, चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, निकाल लेंगे इसको। ओके, लाइए दिए इसमें डालिए। हाँ हाँ, दोनों 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 दोनों, कोई नहीं कोई नहीं, दोनों तोड़े दोनों। हाँ, दोनों दोनों दोनों। प्याली तोड़ो इसको। कहाँ है? बैठ। चलो 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 चलो, तोड़ो, साफ करो। हाँ, दैट्स इट, वेरी गुड, दैट्स इट। कहाँ है अंडा? क्यों क्यों नहीं ले गई? बुलाऊं अब्बा को? अभी एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं? फिर काय के लिए बैठी है यहाँ पे? बिना बल्ले के बैटिंग करने जाएगी? छिलके जमीन पे मत डालो बेटा, राइट। लाइए। हाँ बेटा, हाँ दैट्स इट, ग्रेट। और किसी के पास है? आप लोग हैं अंडे? आपके कहाँ हैं? नहीं, क्यों? आप लोग यहीं के हैं? एमपीएड के? हाँ, बीपीएड के हैं, तो आपको अंडे लाने देना। कल अनाउंसमेंट नहीं पढ़ा आपने? हाँ जी, तो आएगा भी आपके इसमें। ओके, चम्मच से अपनी जर्दी निकालनी है खाली, सिर्फ अभी अभी मत निकालिएगा, मैं जग लेकर के आऊँगा आपके पास। हाँ हाँ, संभाल के, हल्के हल्के। हाँ, डाल दो, फोड़ दो, हल्के 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 हल्के, आराम से आराम से आराम से, बहुत निकल जाएगा, सब भाग जाएगा। और ऊपर उठाओ हल्के से। हाँ, बोलो। हाँ, निकल। ओह दैट्स इट। लाइए मैडम। ओए,
कटोरी भी इतनी गहरी वाली लेके आया तू क्यों बाबू? टूट ना जाए, टूट ना जाए, टूट ना जाए, टूट गई, टूट गई, टूट गई, टूट गई। That's it. अबे यार तोड़ दिया तूने अंडा अपना। क्या नाम है आपका? आशीष। आशीष, एक ही अंडे का रह गया तू तो। भाई तुमने भी तोड़ दिया अंडा यार। रुको 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 रुको, पकड़ो प्याला, पकड़ो प्याला, पकड़ो प्याला, पकड़ा दे प्याला, पकड़ तू, उसे छोड़ो बेटे, उसे छोड़ मेरे बच्चे। पकड़ लिया सर। हाँ बेटे उसे छोड़। हो गया सर। ओ सही। यस सर, बिल्कुल ठीक। इसको हटा ही देना है ना हमें। आराम से कर, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। हो गया सर। अच्छा मुबारक हो। हाँ लगा लेना डीबी पे। मैं सब देख रहा हूँ। अच्छा पकड़ो प्याला पकड़ो। अरे रुक तो जा भाई, मेरे मुंह में क्यों डाल रहा है? वहीं रखा है सर वहाँ पास में। पकड़ के रखो भाई। ये कहाँ से ले आए इतना बड़ा? मेरा फ्लैट से। हैं? फ्लैट में। फ्लैट में? गुड। हाँ भाई सबका हो गया है? जर्दी निकल गई सब लोगों की? ओके फाइन। चम्मच अलग रख दिए आप लोग, चम्मच अलग रख दीजिए। राइट, अभी हम लोग जो फ्री मोबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, इसको थोड़ा गौर से हम लोगों को सुनने का है। ये जो हम लोग फ्री मोबिलिटी जॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, या डायर्थ्रोसिस के बारे में हम बात कर रहे हैं, या हम साइनोवियल के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारे जो मीन्स दो हड्डियां हैं, ये जब भी मूव करेंगी तो ये आपस में घिस्सा लगाएंगी। ठीक है नहीं? राइट, ये घिस्सा लगाएंगी। राइट, आपने देखा होगा ना, कट कट की आवाज़ भी आती है, कभी नीज में से कट कट की आवाज़ आती है। राइट, लेकिन ये इतनी बार होती हैं, अभी आपको मैं कहूँ कि आप 1000 बार इसको कर लो तो आप 1000 बार कर लोगे, थक जाओगे, लेकिन आप कर लोगे, यहाँ तक थक जाओगे। राइट, आप इसको कर लोगे। मैं आपको इसको बोलूँ 1000 बार यहाँ कर लो तो थक जाओगे, मगर आप कर लोगे इसको। राइट, आपको कोई चोट नहीं लग रही, जबकि हड्डी में जो है वो हम लोगों ने पहले ये डिस्कस किया था कि नर्व सप्लाई बहुत होती है और ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है उसकी। हड्डी सूखी हुई है लेकिन उसमें नर्व सप्लाई बहुत ज़बरदस्त होती है। राइट, उसमें हल्की सी भी चोट बहुत ज़्यादा अमाउंट की चोट हमको लगती है, लेकिन जिस वक्त यहाँ पर घिस्सा लग रहा है, जिस वक्त यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, जिस वक्त हम यहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, तो उस वक्त ये रगड़ हो रही है, मगर इन हड्डियों की जो है वो किरचें नहीं निकल रही, ये हड्डी में चोट नहीं लग रही। अगर चोट लग रही होती तो आप एक बार भी नहीं करते। अच्छा, जिनको होता है मूवमेंट में दर्द तो वो एक बार भी नहीं कर पाते। हर घर में मिल जाते हैं ऐसे मरीज, अर्थराइटिस, गाउट, ऐसा होता है। ओके, तो सवाल ये पैदा हो रहा है हमारे और आपके उसमें कि ये क्या, क्यों नहीं ये घिस रही हैं आपस में, टकरा रही हैं आपस में, कोलाइडिंग विद ईच अदर, बट इवन देन नॉट गेटिंग हर्ट। लेकिन उसके बावजूद उनको चोट नहीं लग रही, उसके बावजूद उनकी किरचें नहीं निकल रही। क्यों नहीं निकल रही? क्योंकि हाँ, हमारे साइनोवियल फ्लूइड,
हमारे जॉइंट्स में जो फ्रीली मूवेबल हमारे जॉइंट्स हैं उनमें जो है वो साइनोवियल फ्लूइड मौजूद है नहीं? किसी को लिखना हो तो वो लिख लीजिए, साइनोवियल, किसी को लिखना हो तो लिख लीजिए। बुरसा सैक्स में भी है। क्या चीज? बुरसा सैक्स में भी होता है। हम तो अभी जॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक जॉइंट और ये एक जॉइंट, फॉर एग्जांपल ये एक जॉइंट, ये एक जॉइंट, एक बोन का ये हिस्सा, एक बोन का ये हिस्सा। अब इनको जो है वो आपस में मूव करना है, राइट? तो लुब्रिकेशन नहीं है इसके बीच में, तो ये लुब्रिकेशन नहीं है तो आप थोड़ी देर ऐसे करते रहेंगे, उसके बाद आपकी खाल छिल जाएगी, इज़न्ट इट? खाल छिल जाएगी आपकी। ओके, अभी आप कोई लुब्रिकेंट लगा लो, लुब्रिकेंट मीन्स कोई तेल लगा लो, जेली टाइप कोई भी स्ट्रक्चर आप लगा लो, एंड देन उसके बाद आप 1000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख आप करते रहो, आपकी स्किन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो सारा जितना भी फ्रिक्शन था वो सारा फ्रिक्शन आपके उस लुब्रिकेंट ने ख़त्म कर दिया, राइट? जॉइंट्स के अंदर जो हमारे लार्ज जॉइंट्स हैं, लाइक ये जॉइंट लार्ज है, बड़ा है, ये जॉइंट लार्ज है, बड़ा है, ये लार्ज है, ये लार्ज है, घुटना लार्ज है, एंकल लार्ज है नहीं? ये जॉइंट्स के बीच में बुरसा सैक्स जो होते हैं वो तो फैशिया के बीच में है। वो तो सबसे बड़ा बुरसा सैक जो है वो 3 mm का है। सबसे बड़ा बुरसा सैक जो है वो 3 mm का, लिख लीजिए। बिगेस्ट बुरसा सैक, BURSA, बुरसा सैक, SAC, biggest bursa sac in our body is 3 mm, is of 3 mm, 3 mm होते ही कितना सा है? बहुत चिन्ना सा बिल्कुल, और वो सबसे बड़ा है, यानी कि विद इन 3 mm ही हमारे सारे बुरसा सैक हैं। इसी वजह से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक बुरसा सैक के अंदर 3-4 बूंदें, हार्डली 3-4 बूंदें, छोटी छोटी सी, बस इतना ही आ सकता है 3 mm में, राइट? तो वो हमारे फेशिया के बीच में होती है। अच्छा, उसमें जो लुब्रिकेंट है उसको क्या कहते हैं? हाइलुरोनिक, राइट? ओके, ये जो हमारा सिनोवियल फ्लूइड है, ये हमारी जो बड़ी हड्डी है, मींस बड़ा जॉइंट है, राइट? इन जॉइंट्स के बीच में रहता है। ये एक सरफेस बोन का ये है, एक सरफेस बोन का ये है, राइट? इनके बीच में अब वो बुरसा सैक्स नहीं है 3 mm वाले, क्योंकि वो 3 mm वाले बुरसा सैक इसको कवर नहीं कर सकते, है नहीं? अच्छा, होंगे तो फिर बहुत सारे होंगे, अगर होना होगा तो बहुत सारे होंगे, लाखों में। अच्छा, अगर वो लाखों में होंगे और आप मूवमेंट बहुत तेज कर रहे होंगे और बहुत तेज रगड़ हो रही होगी, फॉर एग्जाम्पल 800 मीटर स्प्रिंट, 1500 मीटर स्प्रिंट, अगर इतनी तेज स्पीड पे, इतनी ताकत के साथ, इतनी इंटेंसिटी के साथ अगर आप करोगे तो वो बुरसा सैक ही फट जाएंगे सारे। भाई 2 बोन्स के बीच में वो कब तक झेल पाएंगे अपने स्ट्रक्चर को? नहीं झेल पाएंगे ना वो, राइट? तो वो तो यहीं फंस जाएंगे, इसलिए यहाँ पे बुरसा सैक नहीं है। अगर यहाँ बुरसा सैक होगा तो 2 बोन्स के बीच में वो पिच जाएंगे। गेटिंग द पॉइंट? द पॉइंट इज यहां पर जो है वो फ्री जो है वो जूस है, फ्री। अभी कहां से आ रहा है वो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन यहां फ्री है। वो पूरी बोन को, इसको भी घेरा हुआ है उसने, वो चिपटा हुआ है, और इसको भी पूरी तरीके से उसने तेल लगा हुआ है। यहां पे भी तेल लगा है, यहां पे भी तेल लगा है। अब आप मारे पड़े हो, पेले पड़े हो, लगे पड़े हो, कुछ भी कर रहे हो, 100 किलो से बेंच प्रेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इसकी सेहत पे, 2 हड्डियों की सेहत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। वो जो तेल है, वो जो लुब्रिकेंट है, दैट लुब्रिकेंट इज साइनोवियल फ्लूइड। यहां तक बात समझ में आ गई हमारे आपके? ओके, अब यहां पर एक बात हमको और आपको जो एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली हमें समझ में आनी चाहिए कि हमारा सिनोवियल फ्लूइड होता कैसा है, राइट? आपके इसमें जो बाउल में आपके जो वो है, सेम कलर ऑलमोस्ट
थोड़ा बहुत सफ़ेद, हल्का सा, जहाँ कहीं अगर ज़्यादा पीला हो तो थोड़ा सा सफ़ेद कर लीजिएगा, कहीं सफ़ेद हो आपका बिल्कुल एग वाइट तो थोड़ा सा पीला कर लीजिएगा आप उसको, मीन्स विजुअलाइज करके आप स्ट्रक्चर अभी सिंपल उसको गौर करो। आपका सिनोवियल फ्लूइड ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है, डिट्टो सिनोवियल फ्लूइड आपका यही होता है। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई? राइट। अभी हमारा मेन पार्ट है, कमर सीधी करिए सब लोग, स्ट्रेट। अपनी कटोरी पे ध्यान रखिएगा, कटोरी पे ध्यान रखिएगा, ठीक है? कमर सीधी, कटोरी के अंदर हाथ, उंगलियां डाल दीजिए, कटोरी के अंदर उंगलियां डाल दीजिए, 3-4 उंगलियां जितनी भी चली जाएं आपकी सब डाल दीजिए, डाल दीजिए, डाल दीजिए, डाल दिए, 5 डाल दिए, डाल दीजिए, डाल दिए, सबको मत देखिए, अपने को देखिए, डाल दीजिए। आंख बंद करिए, हाँ आंख बंद करिए, और अब इसकी स्लिपरीनेस को महसूस करिए, ऐसा, राइट। कैसा स्लिपरी है ये? ऐसा स्लिपरी, करो करो करो, हिम्मत कर, नहीं करो करो, कोशिश करो। जो नहीं लाया उसके हाथ में कहां से आएगा? जो लाया उसके हाथ में आ रहा है। क्यों भाई? आ रहा है भाई, आ रहा है, आ रहा है। जो नहीं लाया उसके हाथ में ही नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। करिए करिए, अरे मार यार, सॉरी, हाँ पकड़ पकड़ पकड़, अरे पकड़ लो, साइंस के स्टूडेंट हो, एनाटॉमी के। अभी तो पूरी डेड ह्यूमन बॉडी पकड़नी है, कैसे पकड़ोगे आप? ये तो आपको कुछ भी नहीं है, झूठ मूठ की बात है ये तो। जस्ट आई एम ट्राइंग टू गिव यू द फील, जस्ट ट्राइंग टू, अरे पूरा यार अच्छे से खेलो ना, क्या ऐसा खेलो जैसा मोरक्को और पुर्तगाल का मैच हो, वह बॉल बाहर नहीं जानी चाहिए। आप फील करो, आपका ये सिनोवियल, दिस इज योर सिनो, इसी कलर का है, इतना ही गाढ़ा होता है, इसी कलर का है, इतना ही गाढ़ा होता है, और इतना ही स्लिपरी होता है। जितना स्लिपरी अभी आपके पास एग वाइट है, इतना ही ये स्लिपरी भी होता है आपका सिनोवियल फ्लूइड, राइट। वैसे हमें मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है, करो, उसी के अंदर उंगलियां रखो, बाहर क्यों निकाल रहे? हाँ, 2 उंगलियों को आप मीन्स उसके अंदर चलाने की कोशिश करो, और देखो आसानी से चल रही है आपकी उंगली या नहीं चल रही है, राइट। कहां गया? अच्छा उधर चला गया, ओके फाइन। क्या हुआ मैडम? फोन से मत खेलो भाई, घर जाके बातें कर लेना। ओके फाइन, है ना? ये हमारा सिनोवियल फ्लूइड है। इस सिनोवियल फ्लूइड को अभी आप लोगों ने हाथ में लगाया नहीं अच्छे से, कहाँ लगा लिया? उंगलियों पे लगा हुआ है, ऐसा करके लगा, पूरा रगड़ देखो, कोशिश करो, देखो कैसा लगता है। जो कर सकता है, गंदगी के साथ जो खेल सकता है, चलो अच्छा ऐसा बोल रहा हूँ मैं, गंदगी के साथ खेलना है। आप इसको जरा हाथ पे पकड़ के और रोकने की कोशिश करो, क्या रुक रहा है क्या? है नहीं? आ रहा है क्या? वो जेली टाइप है, बाकी तो लिक्विड है। हाँ, जैसे कि इसमें से ये देखिए, हाँ, ये जो पार्ट उठ रहे आ रहा है जी, ये जेली है जो हाँ, निकल गई है, जी जी, बाकी लिक्विड है। जेली टाइप की आ रही है, बाकी भी है। वो जेली नहीं है, या तो वाटर कंटेंट है उसमें, या वो जेली कंटेंट जिसको आप बोल रहे हो उसकी, इसको दिस इज कॉल्ड विस्कोसिटी, दिस इज कॉल्ड विस्कोसिटी, गाढ़ापन उसका, वो गाढ़ापन है, दैट इज नॉट जेली। वो होगा तो जेली टाइप, आप जो बोल रहे हो बात सही कह रहे हो, लेकिन वो जेली टाइप नहीं है, इनफैक्ट वो उसकी विस्कोसिटी है, उसको विस्कोसिटी बोलते हैं, राइट। और ये वाटर कंटेंट है, तभी लिक्विड हो पाया है ये, है नहीं? तो वाटर जिसको आप बोल रहे हो कि वो वाइट अलग से है, वो वाटर कंटेंट है उसका टोटल ओवरऑल। ओके फाइन, यहाँ तक बात हो गई, बिल्कुल क्लियर। क्या आप लोग कभी भूलोगे इस बात को कि हमारा सिनोवियल फ्लूइड कैसा होता है? कभी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन समझ में आ गया कि सिनोवियल फ्लूइड होता कैसा। सिनोवियल फ्लूइड बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा आपके पास है। ये जो आप ऊपर उठा रहे हो, अभी एक ने सवाल किया कि ये जो उठा रहे हैं ये तो जेली लाइक स्ट्रक्चर उठ रहा है, दैट इज नॉट जेली लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द विस्कोसिटी ऑफ दैट सिनोवियल फ्लूइड। विस्कोसिटी
गाढ़ापन, तो वो गाढ़ापन है, उसका विस्कोसिटी है। इसके अंदर सिनोवियल फ्लूइड के अंदर जो है वो ल्यूब्रिसिन नाम का है, हम लोगों ने लिखा था पहले, है नहीं, ल्यूब्रिसिन बुरसा सेक्स में है, दैट इज ल्यूब्रिसिन विच मेक्स इट लुब्रिकेंट, राइट। और उसके अलावा हमारा जो है ये चूंकि तरल पदार्थ है इसलिए ये वाटर कंटेंट है, तो इसमें हमारा वाटर कंटेंट है प्लस ल्यूब्रिसिन है, जिसकी वजह से हमारा ये स्ट्रक्चर इस तरीके का बन पाया है। यहां तक बात समझ में आ गई, राइट। बस इतना सा समझाने के लिए इतना कष्ट हम लोगों को करना पड़ा था। आप लोग जाइए 5 मिनट 10 मिनट हाथ धो करके इसको फेंक आइए, पीना चाहे पी लीजिए, आगे करना उसको। तो हमारा सिनोवियल फ्लूइड जो है वो पूरा हो गया। हमारे ये सिनोवियल, हमारे जॉइंट्स बहुत सारे हैं, हम लोग इनको बाद में बात करेंगे इनके, है नहीं। हम लोग अभी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में हम लोगों ने स्कल का एक हिस्सा देखा था, है नहीं, जिसमें सूचर्स थे, जो कि हमारे एनाटॉमिकल नाम क्या है उसका, सूचर जॉइंट्स का। और ऑसिफिकेशन इज द प्रोसेस, फाइब्रस जॉइंट। देखिए सवाल में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है और सही और गलत में, नहीं। अगर आपने वहां पर उस टाइम पे अगर आप अटेंशन नहीं कर दे पाए, उस टाइम अगर अटेंशन नहीं दे पाए तो आपका आंसर गलत हो जाता है। फिर हम लोग बाहर निकल करके कहते हैं यार मेरा 1 नंबर से रह गया, कोई कहता है 3 नंबर से रह गया, कोई कहता है सर बस 2 नंबर से रह गया, ऐसे होता है। वो ये इसकी वजह ये है कि हम अटेंशन नहीं दे पाते उन चीज़ों पर, राइट। ओके फाइन, ज़रा जाना बेटे, भाग करके ज़रा ट्रे ले आना, जाओ भागते हुए है ना, भागते हुआ ना, पसीना निकलना चाहिए वहाँ से वहाँ तक। मैं 100 तक गिन रहा हूँ बस, 1 2 3 10। अरे ये तो वहाँ तक भी नहीं पहुँचेगा, अभी तो 40 ही हो गए, हो गए 40, और क्या है ऐसे। अरे वो ग्लव्स ढूंढने में लग गया क्या? छुरी भी हो, जो आपने कल पढ़ाया था कॉर्पस कैलमस, कॉर्पस कैलोसम, कैलोसम, हाँ हाँ वही है, कॉर्पस कैलोसम नहीं, अभी नहीं, छोड़ दो उसको, बंद करो। अरे हाँ, इंसान नहीं है भाई। ओके फाइन, दिस इज आवर रिब केज। अभी आप देखो रिब केज हमारा जुड़ा हुआ किस तरीके से है। दिस इज स्टर्नम, दिस इज बकरा, दिख रहा है ना, गर्दन वर्दन आपको इसकी है, इसके ऊपर ऐसा मुंह लगा हुआ है, बकरा हो गया ये, राइट। ओके, दिस इज स्टर्नम। देखिए चाहे कोई जानवर है, मीन्स जो वर्टिब्रेट्स समझते हैं आप लोग, हाँ, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है उनको सबको जो है वो वर्टिब्रेट्स कहा जाता है ना, वर्टिब्रेट्स। अब वो रीढ़ की हड्डी जिनकी भी होगी, ऐसा ये रीढ़ की हड्डी है, राइट। ये रीढ़ की हड्डी चाहे खरगोश की हो चाहे हाथी की हो, इनके बीच में जितने भी आते हों, अगर ये रीढ़ की हड्डी है तो वो वर्टिब्रेट क्लासिफिकेशन में आएंगे जूलॉजी में। जूलॉजी जानते हैं हम लोग, है नहीं। ओके फाइन, अभी हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी रिब केज, सूचर्स हम लोग पहले देख चुके, सूचर्स कैसे होते हैं। आप लोग पास आ जाइए और यहाँ खड़े हो जाइए, छोड़ दो यार कुर्सी, यहाँ आइए, पास में आइए आप। एक मिनट, कैमरा छोड़ के, कैमरा अगला, कैमरे को डिस्टर्ब नहीं करिएगा, नहीं तो आपको रिकॉर्डिंग फिर आपकी लर्निंग टीचिंग के लिए, रिवीजन के लिए आपको अच्छा नहीं मिल पाएगा। आ जाइए, पास में आ जाइए, इधर आ जाइए। ओके फाइन, ये जितने वर्टिब्रेट्स होते हैं मोर और लेस सबकी जो एनाटॉमी है और फिजियोलॉजी है, मोर और लेस वो सबकी सेम होती है।
है नहीं, जैसे मीन्स आपके पास 12 पेयर्स की होती हैं, इसमें जो है वो आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें 13 पेयर्स हो गए। गेटिंग? कुछ बकरियां, कुछ बकरियां कुछ ऐसी होती हैं जिनके 14 हो जाते हैं, आपके 12 ही हैं। तो ये तो फर्क हो सकता है, राइट? आपके 4 चैम्बर हैं किसी हार्ट में, किसी के 3 चैम्बर हैं, किसी के 2 चैम्बर हैं, ये तो हो सकता है, लेकिन चैम्बर उसके होंगे। प्रिंसिपल है चैम्बर का, तो चैम्बर हो अगर वो वर्टिब्रेट है तो, राइट? तो अभी ये वर्टिब्रेट है जिसकी ये स्टर्नम है, तो एक तो आपको ये दिखाई दे रही है कि ये स्टर्नम से जो है वो किस तरीके से ये हमारे यहाँ जॉइंट है। अच्छा, हम लोगों ने बिल्कुल अलग नहीं कर पाए इनको, काफ़ी कोशिश करी हम लोगों ने, लेकिन हो नहीं पाया, है नहीं? 10,000 का बकरा भी ख़रीदा आप लोगों के लिए, वो तब भी नहीं हो पाया, राइट? एनी हाउ काफ़ी कोशिश करी, कई घंटे हम लोगों ने इसका एक एक निकालने की कोशिश की, सब कुछ नहीं हो पाया। एनी हाउ, तो ये तो हमारा स्टर्नम से एक पार्ट हमारा यहाँ पे अटैच्ड है, ठीक? दूसरा हिस्सा हमारा जो है वो स्पाइन से अटैच्ड है। अब स्पाइन का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। आपका स्ट्रक्चर ऐसा है, एक ऐसे मुट्ठी है, एक ऐसे मुट्ठी है, ऐसे, राइट? इनका स्ट्रक्चर जो है वो ये मीन्स जो सीने वाला ये जो पार्ट है, मेन पार्ट है ना, ये हड्डियां इसकी उठी हुई हैं अलग अलग, राइट? Okay, fine. मैं आपको दिखाना सिर्फ इतना सा चाह रहा हूँ कि ये देखिए जैसा ये है ना, तो इसका स्पाइन, ये एक हड्डी है ना, ये एक हड्डी है, ये जो दिखाई दे रही है हमको, है ना, ये एक छोटी हड्डी है, इसके स्पाइन में से जो है वो एक हड्डी ऐसे करके बाहर निकली हुई है। ये तो फ़र्क हो सकता है ना? हमारे नहीं निकली हुई है वो हड्डी, निकली है तो बहुत छोटी सी निकली हुई है, वो हम लोग जब स्पाइन पाएंगे तो बात करेंगे, राइट? ये जो है वो एक हड्डी है, ये एक हड्डी है। अच्छा, अभी आप देखो ये क्या चीज़ है, येलो 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 लिगामेंट है ना, राइट? ये येलो लिगामेंट है, तो दूसरे टाइप का और कौन सा लिगामेंट होता है? एक वाइट लिगामेंट होता है। वो वाइट लिगामेंट ज़्यादा मजबूत होता है या येलो लिगामेंट ज़्यादा मजबूत होता है? वाइट वाला ज़्यादा हार्ड होता है। अच्छा, चोट लगने के चांसेस किस में ज़्यादा होते हैं? वाइट में ज़्यादा होते हैं, येलो में कम होते हैं। इसी वजह से ये येलो जो है वो आपको स्पाइन पे मिलता है। स्पाइन पे आपके चोट नहीं लगनी चाहिए। घुटने में लग जाए चलेगा, आँख फूट जाए चलेगा, दांत टूट जाए चलेगा, ज़बान का एक हिस्सा कट जाए चलेगा, लेकिन अगर स्पाइन टूट गई, स्पाइन में चोट लग गई, है नहीं, तो हो सकता है ज़िंदगी भर बिस्तर पे पड़ेगा, राइट? इसलिए स्पाइन की एक्स्ट्रा केयर जो मैक्सिमम पॉसिबल हो सकती है वो की गई है। ओके, फाइन। तो ये अलग अलग इसकी मीन्स प्रोजेक्शंस हो सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड प्रोजेक्शन, है ना, निकला हुआ अलग से हिस्सा ऐसा, दिस इज़ कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ माई दिस फिस्ट, मेरी अंगूठे मुट्ठी का, दिस इज़ प्रोजेक्शन, राइट? ये अलग अलग प्रोजेक्शंस हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्शंस हैं। आगे चल के ये प्रोजेक्शंस कम होते चले जा रहे हैं। तो ये हमारी स्पाइन का पार्ट है, ये स्पाइन है इसकी, स्पाइन वाला हिस्सा गर्दन है, राइट? ये स्पाइन है इसकी। इस स्पाइन से फिर ये जो है वो अटैच होना शुरू हो गई है, स्टर्नम, स्टर्नम का हिस्सा, और ये एक स्पाइन से, और फिर है ना, ये रिब केज आपका जो है वो यहाँ से बनना शुरू हो गया। अब एक पेयर ये है, दिस इज़ वन पेयर, दिस इज़ अनदर पेयर। अब ये इसी तरीके से जो है वो आपके जो है वो चलते रहेंगे, राइट? अभी आप ये देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा स्लाइटली मूवेबल, राइट? हो रहा है, मूवमेंट तो है। क्या सूचर जैसा मूवमेंट है? क्या आपका ये सेनोवियल जॉइंट जैसा मूवमेंट है? नो। हाँ, अगर इसको हम कहीं अगर तोड़ दें तो ये सेनोवियल बन जाएगा, लेकिन क्या सच में सेनोवियल बन जाएगा? नहीं, फिर वो एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी। पॉइंट है ना? हाँ, राइट, ओके। तो ये हमारा जो है ये पूरी, अभी आप देखो इसकी पूरी स्पाइन जो है भाई इतनी ही मूव कर पा रही है,
है ना, स्लाइटली मूवेबल है। अब ये ऊपर का हिस्सा भी हम लोगों ने देखा, ये आपने जो पॉइंट निकले हैं ये से रोक रहे हैं मूवमेंट करने से, क्या चीज़, ऊपर के साइड मूवमेंट करने से। हाँ ये मूवमेंट, ये दो हड्डियाँ हैं ना आपस में, तो ये ऐसे ऐसे आपको कर रही है, ये यहाँ पे फिर अब मैक्सिमम हो गया। ये टेल निकला हुआ है, हम्म। क्या ये रोक रही है मूवमेंट करने से ऊपर? ये दिखने में तो ऐसा ही लग रहा है। नहीं नहीं, ये हाँ हड्डियाँ तो रोकेंगी ना एक दूसरे को, जहाँ कहीं भी अगर हड्डियाँ लग जाएंगी एक दूसरे से तो वहाँ पे रुक जाएगा ना मूवमेंट वो। जैसे आपकी दो हड्डियाँ यहाँ लग गई तो अब ये आपका मैक्सिमम अब सीधा ऐसे ही हो गया, इसके अलावा अब ये पीछे नहीं जाएगी। हाँ पीछे नहीं जाएगी, क्या सच में नहीं जाएगी पीछे? नहीं 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 चली जाएगी अभी हाँ राइट। तो जहाँ कहीं भी ये हड्डी, जैसे ये हड्डी लग रही है आपस में, ये दो हड्डियाँ प्रोजेक्शंस लग रहे हैं, तो ये अब जो है वो मूवमेंट को इसने रोक लिया है, वहाँ से आगे राइट, वहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन ये है, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये स्लाइटली मूवेबल आपके जॉइंट्स हैं, राइट, और ये इसी तरीके से काम करते हैं। आप इसको जो है वो राइट, हाँ तो जैसा मूवमेंट होगा बस उसी तरीके से आदमी चल सकता है, बॉल सॉकेट। राइट। ये देखिए ये सॉकेट है, हाँ ये सॉकेट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। वो उसकी जो फीमर बोन होगी उसमें जो है उसके बॉल लगी हुई होगी, दिस इज सॉकेट, है नी। इस सॉकेट में जो है वो सिनोवियल फ्लूइड अभी भी लगा हुआ है। आप लोगों में से कोई लोग छू सकते हो अगर तो छू लीजिए, है ना, राइट। ये वही सिनोवियल फ्लूइड है जो अभी आप छू रहे थे, राइट। तो ये चूंकि इसका फ्रीली मूवेबल जॉइंट है इस वजह से ये जो है वो इस तरीके की जी बताइए। तो जो वाइट पार्ट है, जो ये कार्टिलेज है कि फाइब्रस है? क्या चीज़? ये कार्टिलेज है सर, ये कार्टिलेज है ना, हाँ राइट। यही कहीं ये मजबूत पूरी हड्डी, ये आपकी पूरी वैसी हड्डी होगी, है ना, टफ हड्डी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर मोर और लेस यही स्ट्रक्चर हमारे और आपके पास भी है, एज पर आवर हाइट एंड लेंथ एंड ब्रेथ। कितने हमारी चौड़ाई है, कितनी हमारी लंबाई है, उसके हिसाब से ये गर्दन भी होगी, उसी हिसाब से हमारी रिब केज जो है। लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल होगा वो सेम होगा, राइट। वो जुड़ी ऐसी भी होंगी सब, जिसको हम लोग यहाँ डिस्कस करना चाह रहे हैं असल में। और हम चाह रहे हैं कि ये स्लाइटली मूवेबल ये इसका जॉइंट है, ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। देखो आपको इसका स्ट्रक्चर, इसी वजह से वो गर्दन पूरी जैसे आप घुमा पाते हो ऐसे वो भी घुमा लेता है। लेकिन आपसे कहा जाए कि आपके सीने वाली जो आपकी रीढ़ की हड्डी है आप उसको भी घुमा लो ज़रा ऐसे ही, है नहीं। कमर वाली थोड़ी ज़्यादा होती है, कमर वाली हमारी ज़्यादा होती है, इसी वजह से हम ये वाली एक्सरसाइज कर पाते हैं, राइट। ओके, तो ये वाली हम जो कर पाते हैं तो इसका भी ये पार्ट सबसे ज़्यादा मूवेबल है ना, राइट। ये भी इसकी स्पाइन है, राइट। यहाँ से दुम आ जाती है इसकी, ये दिस इज दुम, है ना, राइट। जैसे आपकी फ्यूज्ड है कॉक्सिक्स, ऐसे ये भी फ्यूज्ड है, ये स्पाइन है, ये सब स्पाइन है इसकी। यहाँ से यहाँ तक की एक हड्डी है, यहाँ से यहाँ तक की एक हड्डी है, लेकिन ये सब फिक्स्ड हो गई है, जस्ट लाइक योर हेड बोन। जैसे सर की बोन हो गई है ऐसे ये भी फिक्स हो गई है, और यहाँ से फिर इसकी दुम निकली हुई थी, ऐसा करके आ गया। ओके फाइन। ये हमारा टोटल स्ट्रक्चर जो है, इसी वजह से इसको मैंने इंटैक्ट रहने दिया कि येलो लीगामेंट भी हमको जो है वो दिखाई दे जाए। ये येलो लीगामेंट, ये स्पाइन, ये हमारा रिब केज का अटैचमेंट, ये हमारी सर्वाइकल बोन्स, ये हमारे फ्रीली मूवेबल्स, ये हमारी कॉक्सिक्स, सब जैसी हमारी हैं बिल्कुल वैसी इनकी भी है। मोर और लेस थोड़ा बहुत कहीं फ़र्क होगा, 2-4%, 10% का तो होगा, वरना कोई फ़र्क नहीं है ऑल टुगेदर। सिर्फ इतना सा दिखा। फ्लोटिंग रिब्स है, ये जॉइंट किस चीज़ से है? मतलब ये वही है, फाइबर है कि कुछ और है? ये कार्टिलेज है, कार्टिलेज है। देखिए ये हमारी ये ट्रू रिब्स होती हैं, इसको आप लोग समझ लीजिए। अभी रिब्स का आएगा तो उसमें हम लोग को आसानी हो जाएगी, है ना। हाँ, तो ट्रू रिब्स होती हैं और फॉल्स रिब्स होती हैं, ठीक है नहीं। 5 हमारी जो हैं वो फॉल्स रिब्स होती हैं। ट्रू रिब्स कौन सी होती हैं वो समझ लीजिए।
हाँ, ट्रू रिब्स आर दोज रिब्स विच आर अटैच्ड विद द स्टर्नम, डायरेक्टली अटैचिंग। जैसे ये डायरेक्टली अटैच, ये डायरेक्टली अटैच, ये डायरेक्टली अटैच। ओके, यहां तक डायरेक्टली अटैच्ड हो रही है क्या? नहीं, यहां तक हो रही है ना? यहां तक डायरेक्टली अटैच हो रही है। इसके बाद अब ये इनडायरेक्टली अटैच हो रही है। इनडायरेक्टली मतलब एक कार्टिलेज चल रहा है, वो कार्टिलेज स्टर्नम पे जाके अटैच्ड है और ये उस कार्टिलेज से अटैच्ड है नहीं? जो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड है उसको याद रखिएगा, जो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड हैं उनको ट्रू रिब्स बोलते हैं। यहां फिर मैं कह रहा हूं आपसे, ट्रू रिब्स का मतलब ये नहीं कि ये सच्ची हैं और ये झूठी हैं। ये झूठी हैं तो इनको लात मार दो, है नहीं? ओके, मीन्स नाम दिया हुआ है ताकि हमें बात समझ में आ जाए अच्छे से, बस इसलिए, राइट? तो ये हमारी ट्रू रिब्स हैं जो डायरेक्टली हमारे स्टर्नम से अटैच्ड हैं। कुछ हमारी कार्टिलेज के हेल्प से, कार्टिलेज के हेल्प से जो है वो हमारे रिब केज अटैच्ड है, राइट? कुछ हमारी ऐसी भी होंगी, फॉर एग्जांपल मैं इसको वैसे किए देता हूँ थोड़ा सा ताकि हमें समझ में आ जाए। नहीं तैरती रहती हैं। फाइन, इसके नहीं थी, जो 14वीं होती अगर जो है ना तो शायद उसका वो फ्लोटिंग होती। ओके फाइन, अभी मैंने इसको फ्लोटिंग बना दिया। फ्लोटिंग ऐसी होती है जो ना स्टर्नम से अटैच्ड है ना इस कार्टिलेज से अटैच है नहीं? वो सिर्फ फ्लोट करती है ऐसा। एक एंड उसका देखो स्लाइटली मूवेबल है ना, ये एक एंड उसका जो है वो स्पाइन से अटैच्ड होता है, लेकिन दूसरा एंड कहीं अटैच नहीं होता। दूसरा एंड उसका जो है वो सिंपल, ये तो कार्टिलेज से अटैच था तो इसका कार्टिलेज ये लगा हुआ है इसमें, राइट? राइट, ये फ्लोटिंग रिब है। ह्यूमंस में भी ऐसी होती है नहीं? हाँ, एक तरफ से, एक तरफ से, एक तरफ से तो अटैच्ड होंगी और एक तरफ से बिल्कुल कहीं अटैच नहीं है। अगर ये ऐसे अटैच हो जाएंगी तो मूव नहीं करेंगे, देन नहीं मूव करेंगी, लेकिन बहुत स्लाइट मूव करेंगी वो, लेकिन फिर वो फॉल्स रिब्स में काउंट हो जाएंगी। तो फॉल्स रिब्स 5 होती हैं, जिसमें से ह्यूमंस की, जिसमें से 2 हमारी जो हैं वो फ्लोटिंग होती है। 2 रिब्स हमारी, एक ये रिब और एक और रिब, ऐसा वो 2 फ्लोटिंग होंगी और 3 जो हैं ऐसा, है ना, फॉल्स रिब्स होंगे, राइट? ये 2 हमारी फ्लोटिंग रिब्स हैं। तो ऐसे ही आप इधर की भी बना सकते हो, ऐसे ही आप इधर की भी कर, ऐसे ही आपका इधर भी है, ठीक है नहीं? तो ये हमारा टोटल स्ट्रक्चर हमारा जो है वो इस तरीके का होता है। ओके फाइन, अभी हमारा लंग्स जो हैं वो लंग्स हमारे ऐसे भी फूलते हैं। यार जाने ले आना ज़रा, लंग्स ले आना। ओके, हाँ, अब जब काम हो ही रहा है तो पूरा हो जाए, है ना? ओके, अभी आप देखो ये हमारे जो रिबकेज है, ये रिबकेज स्लाइटली है नहीं? तो ये ऐसा भी फूलेगा, राइट? और ये ऐसा भी फूलेगा। इसको मैं अगर इधर से ऐसा ऐसा, ये ऊपर नीचे भी ऐसे ऐसे भी हिलेगा और ये ऐसा भी हिलेगा। यहां तक बात क्लियर हो पा रही है आपको? इसकी बायोमैकेनिक्स है ये, दिस इज कॉल्ड बायोमैकेनिक्स, है ना? तो ये पूरा आप देख रहे हैं इसको, ये हिल पा रहा ना, लेकिन स्लाइटली मूवेबल है नहीं? तो स्लाइटली मूवेबल को अगर आप इसकी रेंज से बाहर खींचोगे तो ये टूट जाएगा। ओके फाइन, तो मैंने अभी आपको बोला कि स्लाइटली को अगर आप खींचोगे तो टूट जाएगा, फ्रीली को भी रेंज से बाहर खींचोगे तो टूट जाएगा, है नहीं? अच्छा, सूचर को अगर उसकी रेंज से बाहर खींचोगे तो खींचेगा नहीं, लेकिन टूट जाएगा, रेंज नहीं है उसकी, रेंज लिमिटेड हो गई है, स्टॉप कर दी गई है ना? इसकी वजह से जो है वो उसकी लिमिट तो होगी कोई एक स्ट्रेंथ की, उसके रेंज ऑफ मोशन की नहीं होगी बल्कि उसकी स्ट्रेंथ की अपनी होगी। तो स्ट्रेंथ से ज़्यादा की चोट लग जाएगी तो वो भी टूट जाएगी, राइट? तो ये हमारा ऐसे भी मूव कर रहा है और ये हमारा जो है वो ऐसा भी मूव कर रहा है, तब हमारा रिबकेज, तब हम सांस ले पाते हैं। एक एक सांस
जो है वो अपने आप में मिरेकल है, राइट? मिरेकल समझते हैं? हाँ सर एक सवाल, जी। ये क्यों होता है फ्लोटिंग? क्या चीज़? फ्लोटिंग में वैसे क्यों होता है? ये तो प्रोटेक्ट कर नहीं पाएगा फिर तो। मान ली हमें मतलब मेरा गेम बॉक्सिंग है तो हमें यहाँ पंच लगा, तो ये ज़्यादा नुकसान हो जाएगा आपको इसको, है ना? प्रोटेक्ट क्या कर रहा है फिर? ये आपकी किडनीज को प्रोटेक्ट कर रहा है। ज़्यादा नहीं कर पाता, लेकिन भाई ऐसा है ना, आप देखो मैं इसकी आपको एग्जांपल कैसे दूं? जैसे कोई लेडी एक जो है वो अपने हस्बैंड के साथ मोटरसाइकिल पे जा रही है, उसके हाथ में एक गोद में छोटा बच्चा है, राइट? ओके, माँ ने उस बच्चे को ऐसे करके दबोच रखा है, पकड़ रखा है। अच्छा, क्या आपने उसमें कभी गौर किया है, ऑब्जर्व किया है कि क्या कोई और भी एक ऑर्गेनिज्म है, कोई और भी ऑर्गेनिज्म है जिसने दबोच रखा है? अरे वहीं उस वक्त उस मोटरसाइकिल पे कोई और भी है क्या जिसने किसी को दबोच रखा हो? राइट। नहीं, लेडी ने तो अपने बच्चे को दबोच ही रखा है, बेबी ने भी अपनी माँ को पकड़ रखा है। जैसे ही मोटरसाइकिल आगे बढ़ी तो वो बेबी चाहे सो रहा था अनकॉन्शियस, ये डिफेंसिव मैकेनिज्म है, राइट? ये डिफेंसिव मैकेनिज्म है। उस बच्चे ने भी उसको पकड़ रखा, अपनी माँ को पकड़ रखा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बच्चे का पकड़ना, हाँ, क्या बच्चे, आप प्लस नहीं रुक जाओ, क्या बच्चे का पकड़ना उसके बचने के लिए सफिशिएंट है अगर माँ का हाथ हट जाए तो? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो बच्चा अपनी फुल कैपेसिटी जितनी मैक्सिमम हो सकती है वो अपनी सेफ्टी खुद कर रहा है, उसकी लिमिट की ताकत ही इतनी है उस बच्चे की। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, राइट, यहाँ पर कुछ भी नहीं है ह्यूमंस के, सीधे किडनी है यहाँ, राइट? ये अटैच हो नहीं सकती क्योंकि वो कार्टिलेज बहुत दूर चला गया है। अच्छा, अगर ये ज़्यादा लंबी होगी और ज़्यादा फ्रीली मूवेबल हो जाएगी, ये एंड ज़्यादा हो जाएगा, तो यहीं कहीं उसका हार्ट है, राइट? वो हार्ट में घुसने की उसको छीन देगी, उसको कुछ कोशिश करेगी, कुछ हो जाएगा। मीन्स मूवमेंट तो ह्यूमन बॉडी कैसे करती है? आप देखो, जब आप सिटअप्स लगाते हो तो आप क्या हाल होता है उस वक्त, है नहीं? उस वक्त आपका दिल जो है वो फिर मीन्स ये पियर्सिंग उसमें चली जाएगी, राइट? तो आपके हार्ट को तो बहुत खतरनाक चोट लग सकती है, राइट? उसके लिए उसने क्या किया कि यहाँ पे किडनी को भी बचाना है और हार्ट को भी बचाना है, और ये है नहीं, दूर दूर तक इलाका नहीं है इसका। तो उसने क्या किया कि कुछ नहीं होने से तो अच्छा है, ये हमारे जीवन का उसूल है, सिद्धांत है, कुछ ना होने से तो अच्छा है ना कुछ है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि मरते को डूबते को क्या तिनके का सहारा भी है, तो ये तिनके के सहारे हैं उस किडनी के लिए। इट इज फॉर दैट। यहाँ बात बिल्कुल क्लियर हो रही है आपको, है नहीं? इसलिए हमारी ये फ्लोटिंग रिब्स हैं, सो दैट आवर अदर इंटरनल ऑर्गन्स में गेट सेफ। अच्छा, ये स्केलेटल सिस्टम का, पूरे स्केलेटल सिस्टम का ये वन ऑफ द फंक्शंस कि हमारे जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो प्रोटेक्ट रहें, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो हमारे लंग्स हो, चाहे वो कुछ भी हो। ओके, फाइन। ये दिस इज, हाँ, ऐसे ही हमारा फूड पाइप भी होता है नहीं? ये विंड पाइप है, राइट? विंड पाइप आप में से जो लोग छू सकते हो, अगर देखिए इसको छू के जरा थोड़ा सा, हाँ, ये कार्टिलेज है, रिंग्स हैं छोटी छोटी, हाँ, छोटी छोटी रिंग्स हैं, ऐसे तार भी डाले जाते हैं, आपके वायर्स होते हैं बहुत सारे। हाँ, जो छू के देखना चाहे छू के देख लीजिए, राइट? ये रिंग्स हैं, जो लोग छू रहे हैं उनको फिर से छूना पड़ेगा अभी एक बार और, छू लीजिए। हाँ हाँ, राइट? हाँ, जाहिर सी बात है, आपके मुंह पे, आपके गले पे अगर किसी ने घूंसा मार दिया तो क्या विंड पाइप टूट जाना चाहिए? नहीं टूट जाना चाहिए। अच्छा, ओके, फाइन। क्या हमारी गर्दन जो है वो इतनी सॉफ्ट भी, इतनी हार्ड भी ना हो कि हमारी गर्दन ही ना हिले बिल्कुल? क्या ऐसी होनी चाहिए? वो भी नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ हड्डी तो हो नहीं सकती थी सेफ्टी के लिए, तो यहाँ कार्टिलेज हो, मीन्स सेमी बोन, कार्टिलेज इज सेमी बोन, आधी बोन है आधी नहीं है, तो सेमी बोन तो हो सकती थी, तो सेमी बोन, कुछ नहीं से तो कुछ तो अच्छा है ना, हो जाए। ओके,
ये आपका, अब मैं जो आपसे बताना चाह रहा हूँ उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो आपने छुआ है, अभी जितने लोगों ने भी छुआ है, ये हमारा जो है ये कार्टिलेजेस हैं, ये ट्रैकिया नहीं है। अभी आपने बोला ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया नहीं है। ट्रैकिया तो अभी अंदर है, ये है ट्रैकिया। अब आप छू के फिर से देखो, जिन्होंने छुआ दोबारा फिर छुओ, ये है ट्रैकिया आपका। ये सिंपल बहुत मुलायम ट्यूब है, उस ट्यूब के ऊपर कार्टिलेज चढ़े हुए हैं उसकी सेफ्टी के लिए। हाँ हाँ सब लोग गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज योर विंड पाइप, दिस इज योर ट्रैकिया covered with its cartilages in order to protect its survival. ये इंपॉर्टेंट है नहीं? देखो आप सिर्फ मुंह से बोल करके ऐसे पढ़ा लेने और ऐसा देख करके और छू करके हम खुद पढ़ना, है नहीं? बिग बिग डिफरेंस, बिग बिग डिफरेंस। हालांकि मीन्स इंसान का नहीं है, लेकिन मोर और लेस इंसान का भी ऐसा ही होगा। मेरा और आपका भी ऐसा ही है। वर्टिब्रेट है ना, ये वर्टिब्रेट है। कोई भी रिंग पूरा नहीं होता इसमें से। क्या चीज़ नहीं? कोई भी रिंग पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं पूरा होगा आप बताओ जरा। क्योंकि वो पहले दबा के रखेगा। तो सांस लेने में हट जाएगी तो सर वो फैलेगी नहीं ना, ओके फैलेगी नहीं। लेकिन इससे हम खा थोड़ी रहे, इससे तो हम सांस ले। ओके फाइन। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट, आप सही कह रहे हैं। अभी हमारा फूड पाइप भी इसी के साथ लगा हुआ है। वो फूड पाइप हम लोग निकाल नहीं पाए, उससे पहले ही उसने काट दिया था, राइट? तो हम निकाल नहीं पाए उसको। फूड पाइप भी ऐसे ही लगा हुआ है, राइट? अब आप ऐसे मान के चलो, जैसे दिस वन, ये फूड पाइप भी लगा है, ये ट्रैकिया है, ये फूड पाइप है, ऐसा है। यहां तक बात समझ में आ रही है हमें? ठीक है, ओके। अब आपने सांस ली तो यहां चली गई सांस। आपने खाना खाया, जैसे ही गुटका तो यहां चला गया, इसके अंदर चला गया, ये हवा इसके अंदर चली गई। अब ये बीच में से कटे हुए हैं, ये अलग जाएगा, ये अलग जाएगा, और आगे देखेंगे हम लोग। ओके फाइन। अभी आपने जो खाना खाया वो हल्का सा भी इधर उधर जरा सा भी मिस टाइम हो गया तो वो इधर चला गया, जिसको हम कह रहे हैं फंदा लग जाता है। अच्छा, ये तो हरने वाले में हो सकता है, लेकिन क्या हरने वाले में होता है ये? सवाल ये है, क्या हरने वाले में होता है? हाँ, इसके बीच में एक फ्लैप लगा हुआ है, राइट? जिस वक्त आप सांस लेते हो, जिस वक्त आप सांस लेते हो तो वो इसको बंद कर देता है, जब आप गुटकते हो तो वो इसको बंद कर देता है। हाँ, राइट। आप समझ रहे हैं बात को? यहां पर एक पाइप लगा हुआ है, आपने सांस ली तो इसको ढक दिया उसने, नहीं तो हवा अंदर यहां भी चली जाएगी, है नहीं? इसको हम लोग बोलते हैं ब्लोटिंग, पेट फूला फूला सा लगने लगा फिर, क्योंकि हवा अंदर घुस गई है, राइट? आपने खाना खाया तो उसने इसको ढक दिया, दैट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। अच्छा, ये एपिग्लॉटिस हवा के उससे जो है ये मूव करता है, ऐसा फ्लैपिंग, फ्लैप है ना ये, तो हल्का सा जैसे फड़फड़ाता है ये। अच्छा, अगर किस मस्कुलर ऑर्गन है तभी तो वो इधर से उधर, बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट होगा वो मसल से होगा। ये एक और बहुत अच्छे से ये प्रिंसिपल आप लोग सब लोग समझ लीजिए, बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट होगा तो वहाँ पे मसल होगी, चाहे वो एक ही फाइबर की मसल हो, लेकिन वो मूवमेंट होगा तो वो मसल से होगा, राइट? वो एपिग्लॉटिस में मूवमेंट हो रहा है ना, इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, तो ये मसल ऑर्गन है वो, राइट? कभी कभी ये मसल जो है वो किसी भी वजह से, किसी ड्रग के रिएक्शन में, जैसे हमारी ये मसल्स बड़ी बड़ी मसल्स हैं, मजबूत मसल्स हैं, लेकिन कभी कभी ये बिल्कुल शिथिल हो जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं। लाइक किसी ने आपको वो रुमाल सूंघा दिया बेहोशी का तो सारी ढीली पड़ गई मसल्स आपकी। ओके फाइन, होता ही ऐसे ही जो है वो ये भी ढीली पड़ जाती है किसी दवा के रिएक्शन में, या एज हो गई है तो एज की वजह से उतनी स्ट्रांगनेस नहीं बची जितनी स्ट्रांगनेस जब मैं आपकी एज का था, जितनी स्ट्रांगनेस आपके एज में थी उतनी स्ट्रांगनेस आज मेरे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मसल्स उतनी शिथिल हो गई हैं, कमज़ोर हो गई, राइट? ये जब शिथिल हो जाती है और आप सोते हो तो ये फिर जब आप सांस लेते हो तो ये फड़फड़ाती है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ ये एपिग्लॉटिस ही हिला पा रहा हूँ अपना मैं। बोलो आप लोग जरा, हाँ लो सांस लो, अरे बोलो यार, सांस लो।
आप एनाटॉमी कैसे सीखोगे यार? ये दूसरे को मत देखो मैडम, अपने को देखो, राइट। तो दैट इज अवर एपिग्लॉटिस, जो हमारे फूड पाइप को, और हमारे फूड पाइप को क्या कहते हैं एनाटॉमिकली? एसोफेगस। एसोफेगस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रैकिया, राइट। ये ट्रैकिया है पूरा। ये इसकी स्टडी समझ में आ गई हम लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इसमें? जी मैडम, पीछे क्यों खड़ी हो गई? दिखाई नहीं दे रहा? ये देखना नहीं चाह रहे? छुप छुप के डर लग रहा है। फाइन, दीज आर लंग्स। ओके फाइन। लंग्स का स्ट्रक्चर देखिए, ये है ना, ये हाँ काफ़ी पुराना हो गया थोड़ा सा, तो है ना। ओके, कोन शेप होता है, मीन्स राउंड नहीं होता। अभी आप इसको देखो, ऐसा है ना, देखो ये है ना, कोन शेप है, राइट। ये है ना, ये वेंट पाइप है। आप देखो ये वेंट पाइप अब ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक इस लंग में चला जाएगा है नहीं, और एक जो है वो इस वाले में चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे और छोटे छोटे उसमें जाएगा सैक्स में, और फिर वो सैक्स जो हैं वो फूलते हैं, पिचकते हैं, फूलते हैं, पिचकते हैं, राइट। तो सांस हमारी अंदर गई, ये ऐसा फूले, सांस बाहर निकली, आपने एक्सपिरेशन किया, तो ये फिर पिचक के वापस हो गए, ये फिर ऐसा गए, और ये फिर ऐसा है, लाइक आपने इनहेल किया, राइट, गेटिंग? यस सर। है ना, राइट। हवा इसी से फिर वापस भी जाएगी, इसी से वापस अंदर भी आएगी। सर जो इसमें वो दिखा सकते हैं क्या? क्या? जो हार्ट से आती है, वो हार्ट में होगी, वो हार्ट में होगी, देखेंगे। वो हार्ट असल में उस शेप का हमको मिल नहीं पा रहा, जिस शेप का हमको, मीन्स जहाँ पे आवर्टा और वो सारी चीज़ें हमारी लगी हुई हों, और फिर उससे हम लोग चले जाएं। एनी हाउ है हमारे पास, यहाँ पे नहीं है, इसमें दूसरे उसमें है, राइट। तो आपको ये समझ में आ गया? अब ये जो है वो इन भाई साहब के यहाँ कहीं लगे हुए हैं, ऐसा, ये इन्हीं भाई साहब का है, पता नहीं भाई साहब में बहन जी हैं। ओके फाइन, ये हमारा, ये यहाँ से निकल करके और ये यहाँ से होता हुआ, राइट। अब ये जो है वो, ये लंग्स ऐसा फूलेगा, तो ये ऐसे भी फूलेंगे और ये ऐसे भी फूलेंगे, क्योंकि लंग्स की अभी हमने देखा ना मूवमेंट, है ना, वो ऐसा ही फूला है, वो इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। तो नीचे ऊपर भी जा रहा है और साइड में भी ऐसा फूल, राइट। ओके फाइन, तो ये हमारे जो है वो लंग्स का हिस्सा है। ओके, अब ये हमारा, इसमें कोई सवाल आप लोगों को हो नहीं? ये हमारा जो है वो, जब हम लोग लंग्स पे आएंगे तो हम लोग और ज़्यादा डिटेल में उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये लंग्स हमारे जो है वो दोनों, ये जिस ऑर्गन से भी, देखो ये चिपके हुए हैं ना, है नहीं, ये जिस ऑर्गन से भी चिपके होंगे, फेशिया, फेशिया ऐसे ही मिलेगी जैसे स्किन हर जगह मिल रही है, बस स्किन ऊपर से दिखाई दे रही है, फेशिया अंदर है। तो इनर साइड स्किन इज कॉल्ड फेशिया, आउटर साइड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्किन, है नहीं। तो स्किन जो है चूंकि सरफेस एरिया ज़्यादा घेरती है, इसलिए लार्जेस्ट ऑर्गन, और ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन, ठीक है। और ये एक लेयर नहीं है, ये मल्टी लेयर है, इसके बीच में बुर्सा सैक्स हैं लुब्रिसिन लिए हुए, और वो फिर जो है वो चीज़ों को, अब ये पूरे उसमें है, सब जगह होंगे। ये हिस्सा हमारा लंग्स का, ये हिस्सा लंग्स ऐसे हैं,
अब हमारे उसमें तो ऐसे खड़े हुए हैं ये, भाई इसके उसमें ऐसे लेटे हुए होंगे, है नहीं? ओके, हमारे इसमें ऐसे खड़े हुए हैं, हमारा दिल जो है वो यहाँ कहीं रखा हुआ है, ये दिल के लिए जगह बना रखी है इन्होंने। वरना देखो आप पीछे से तो कोई पोस्टीरियर देखो आप, इसका कोई जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो रिबकेज है, राइट? ये रिबकेज यहाँ से स्पाइन, ये यहाँ पे स्पाइन है और ये रिबकेज ऐसे चल रहा है, यहाँ पर इसका जो है वो दिल है। आई डोंट नो यहाँ पर दिल है कि नहीं है, है ना? ये दिल हमारा जो है वो यहाँ पर, ये ऐसा लगा हुआ, ठीक है नहीं? ये दिल हमारा इस तरीके से लगा हुआ है। तो ये दिल का इस हिस्सा है पूरा, जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसा राउंडेड शेप में है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है हम लोग? बिल्कुल, ओके फाइन। तो ये हमारा, अभी हम लोग हार्ट के बारे में नहीं बात कर रहे, है नहीं? हार्ट हमारा ऐसा ही होता है, जिसको हम कहते हैं ना ऐसा मुट्ठी भरा। तो हमारा ये देखो, ये भी ऐसा ही है, छोटा सा है। अब ये मीन्स जो जितना स्ट्रक्चर बड़ा होगा, है नहीं, तो ये स्ट्रक्चर उतना ही होगा। ये बकरे का है, अगर भैंस का ले आओगे आप तो इससे बड़ा होगा साइज़ का, क्योंकि भैंस इससे बड़ी साइज़ की है, ठीक है नहीं? अदरवाइज स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा। ऐसे ही कोन निकला हुआ होगा छोटा सा, ऐसे ही ये साइड से फूला हुआ इधर से होगा, वो इसी टाइप का होगा। वो हम लोग जब हार्ट के बारे में बात करें, इसके अंदर ही 4 चैम्बर्स होंगे, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? टाइम क्या हो गया ये बताइए ज़रा? 4 बज गया, अभी है हमारे पास 10-15 मिनट है बस, है ना? ओके फाइन। तो ये चैप्टर हम लोग बंद कर रहे हैं। स्लाइटली मूवेबल, ठीक है नहीं? हमारे लंग्स, हमारा ट्रैकिया, हमारा एसोफेगस, ये है नहीं एसोफेगस लेकिन एसोफेगस, और इन दोनों का आपस का रिलेशन, कवर्ड विद कार्टिलेज, है नहीं? अंदर जो है वो मेन पार्ट है जो कि मुलायम, जस्ट लाइक ए पाइप, है नहीं? और उसको कवर किया गया है कार्टिलेजेस से, रिंग्स से, है नहीं? अच्छा, रिंग्स को एक ही रिंग क्यों नहीं की गई? ये अलग अलग रिंग क्यों है? ताकि मूव हो सके। इसको मूव भी तो होना है ना, गर्दन को ऐसा किसी भी डायरेक्शन में। अच्छा, ये तो हम स्पोर्ट्स में घुमाते हैं, रिदमिक जिम्नास्टिक में हम ऐसा करके घुमाते हैं। अच्छा, कभी कभी हमको एक्सीडेंट भी ऐसे ही घुमा देता है, पता नहीं किस डायरेक्शन में घुमा दे। हमारे बॉक्सिंग में जब मुक्का होता है ऐसे, हाँ, तो पता नहीं कि ऐसे डायरेक्शन में चला जाए, तो उस डायरेक्शन को ऑलरेडी प्रिजर्व करके रखा गया, है नहीं? तो प्रिजर्व करके रखा गया, इस वजह से एक एक रिंग अलग 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 अलग, ठीक है नहीं? ओके फाइन। ये हमारा, दिस इज अवर ब्रेन। दिस इज अवर ब्रेन। ओके फाइन। आप इस ब्रेन को देखो, है नहीं? ये हिस्सा, ठीक है? तो ये हिस्सा हमारा पूरा, ये जितना है बड़ा, ये पूरा हमारा जो है वो सेरिब्रम है। दिस इज सेरिब्रम। सेरिब्रम, ब्रम, BRUM, ब्रम। ये हमारा जो हिस्सा है, दिस इज सेरिब्लम। ये सारा हमारा जो है वो सेरिब्लम पीछे होता है, सेरिब्रम, ये है सेरिब्रम। ये सेरिब्रम हमारा यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा ये सेरिब्रम है। छू के देखें आप लोग, इसकी फील कैसी है? हल्के छूइएगा, ज़्यादा, हाँ, अपना समझ के छुओ, छू के देखें, फील करिए इसको, थोड़ा हल्के हल्के। अभी हम लोग पीछे का अलग से देखेंगे, फील करने की कोशिश करिए इसको, है कैसा ये। थोड़ा सा दबा के, जोर से नहीं दबाइएगा, नहीं तो बकरा मर जाएगा। ओके फाइन। जिससे कवर्ड है, इज इट फेसिया ना? हाँ, ये सब फेशिया, फेशिया होगी, है नहीं? आएगा ऊपर तो ये फेशिया। ओके फाइन। अभी आप देखिए, ये हमारा सेरिब्रम है, ये हमारा थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग स्टोरेज है, मेन पार्ट आपका है, राइट? हाँ, ये हिस्सा आगे का,
जिसको मैं मूव कर रहा हूँ, ये यहाँ से मूव हो रहा है, ये यहाँ से लाइन दिख रही है ना आपको एक, ये राइट, ये लाइन और ये इधर, ये लाइन और ये, दिस इज फ्रंटल लोब, माथा, राइट। ये पूरी सारी आपकी जितनी हायर थिंकिंग है, आपका सोचना, आपका आइडिया का जनरेट होना, प्लानिंग करना, चीज़ों को पहचानना, राइट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ इतने से हिस्से में होती हैं ब्रेन के। ये ब्रेन है, यहाँ तक बात समझ में? ये सेरिब्रम है, ये पीछे और उसका हिस्सा अलग है, राइट। ये हमारा थिंकिंग टैंक है, थिंक टैंक है, राइट। चीज़ों को सीखता है, समझता है, बोलता है, देखता है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम सेरिब्रम से, इस वक्त हम लोग सेरिब्रम को इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादा। ओके, सेरिब्रम हमारा जो है वो हमारी लार्ज मस्कुलर एक्टिविटीज़ को करता है कंट्रोल, आपके बैलेंस को बनाता है। अभी आप सीधे खड़े हो तो सेरिब्रम की वजह से खड़े हो, इसकी हेल्थ की वजह से खड़े हो। अगर इसकी हेल्थ ये डाउन हो जाए या ये इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स फायरिंग करने लगे अभी आपको, तो अभी आपको चक्कर आने लगे, कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाएगा आपका, है नहीं? तो आपको जो है वो लगातार कंटिन्यूअस मैसेज दे रहा है कि आपको किस एंगल पे आपको खड़ा होना है या किस एंगल पे आप खड़े हो। तो कंटिन्यूअस ये जो है वो ब्रेन सिग्नल दे रहा है, और फिर ये सिग्नल फिर नर्वस सिस्टम, आपका स्पाइनल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ आपकी सारी मसल्स को जा रहा है कि किन किन मसल्स को एक्टिव रहना है, नहीं तो ये धड़ाम से गिर जाएगा बंदा, राइट। तो ये सेरिबेलम का काम है। आप कोई भी फुटबॉल खेल रहे हो, आप हॉकी खेल रहे हो, कोई भी लार्ज मस्कुलर एक्टिविटी कर रहे हो, तो सेरिबेलम का काम है। उसमें बैलेंस मेंटेन करना, उसमें कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, वो सेरिबेलम का काम है, राइट। इसको गौर से देखिएगा। दिस इज अवर स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड, राइट, राइट। ये इसमें ऐसे हड्डी लगी हुई है, हाँ, नहीं तो ये तो फट जाएगा। देखो यहाँ तक तो कवर्ड है सारा स्कल से, और कैसे स्कल से? सूचर्ड स्कल से, राइट। अब ये, अच्छा, ये जितने हिस्से हैं यही ये भी है, हाँ? फाइन। ये अब ये नर्व्स हैं, अभी इसमें जो है वो नर्व भी है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें गूदा उशूदा सभी आपको दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब ये प्योर नर्व्स है, फैट है और नर्व है। अच्छा, अब इनका प्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनका जाना भी नीचे तक बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये पैरों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पंजों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, घुटना नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, कुछ नहीं कंट्रोल, नीचे के हिस्से कंट्रोल नहीं होंगे, हाथ वाथ कंट्रोल नहीं होंगे। उसके लिए फिर नेचर ने क्या किया, फिर अब आपको अगर सूचर्ड दे देता वो सब, तो आप ऐसे खड़े होते हैं जैसे वो आर्मी वाले खड़े होते हैं तो बेचारे वैसा, राइट। ओके फाइन। तो ये जो है वो अब ये एक स्पाइन है, अभी ऐसे ही जो है वो फिर दूसरी स्पाइन है, फिर तीसरी स्पाइन, राइट। वो स्पाइन जो है वो फिर एक एक धागा इधर से, एक धागा इधर से, एक धागा इधर से, एक धागा उधर से, ऐसे करके ये निकलता रहता है, और हमारे हाथ, हमारा दिल, हमारे लंग्स, हमारी सारी चीज़ें फिर ये जो हैं वो अपना काम करती रहती हैं, हम कंट्रोल में रखते हैं उनको। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो रही है? ओके फाइन। ये हमारे जो आपको दिख रहा है ना, रिजेस टाइप की, ऐसा लकीरें टाइप की, टेढ़ी मेढ़ी है नहीं, ये इनको बोलते हैं, ये जो ऊपर उठी हुई हैं मोटी मोटी, हाँ, इंटेस्टाइन टाइप की है ना, ये जो उठी हुई दिखाई दे रही हैं आपको एक एक, इसे बोलते हैं गायरी, GYRI, गायरी, राइट। अच्छा, ये दो ओठे के बीच में जो गैप है नहीं, ये जो दो ओठे के बीच में गैप है, ये जो है वो दिस इज कॉल्ड सल्कस, ये जो उठे हुए हिस्सा है दिस इज कॉल्ड गायरी। ये जो दो गायरीज के बीच में दिस इज सल्कस, राइट। ये गायरी और सल्कस का पूरी तरीके से फंक्शन अभी तक इतनी रिसर्चेज और टेक्नोलॉजी के बाद भी पूरी तरीके से मालूम नहीं चल पाया, लेकिन जितना मालूम चला है वो बहुत अमेजिंग है कि अब आपने प्लान यहाँ से किया,
इनका काम क्या है? प्लान आपने यहाँ से किया, मसल यहाँ से कंट्रोल हो रही है, कितना यहाँ से यहाँ पीछे काफ़ी डिस्टेंस है। अच्छा, प्लान होते ही आपको काम करना है, राइट। तो ऐसा अंदाज़ा है एनाटॉमिस्ट का, फिजियोलॉजिस्ट का, कि ये गायरी और सल्कस जो हैं वो आपके रिले को जो है वो 1000 गुना ज़्यादा तेज़ कर देते हैं। क्योंकि जिन जानवरों में गायरी और सल्कस नहीं होता, ब्रेन में गायरी और सल्कस नहीं होता, उनके मूवमेंट्स बहुत स्लो होते हैं। जैसे स्नेल को देखा ना आपने, कैसा मस्त हल्का, हाँ हल्का हल्का, गेटिंग पॉइंट। तो ये गायरी और सल्कस जो है वो आपके रिले को बहुत ज़्यादा तेज़, 1000 गुना तेज़ कर देते हैं, ताकि आपका सर्वाइवल, आपकी एक्टिविटी में एफिशिएंसी जो है वो आपके उसमें आ सके। दैट्स वाई, इसलिए ये, ठीक है। ये इसका पीछे का हिस्सा है, ब्रेन हमारा ऐसा पीछे रहता है। ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये इतना, ये हिस्सा यहाँ पे अलग से दिखाई दे रहा है नहीं? आप लोग देख पा रहे हैं? राइट। ये हमारा टेम्पोरल है, आप देखो कान के ऊपर का हिस्सा है नहीं? ये टेम्पोरल है हमारा। अब ये अलग अलग पार्ट्स हैं इसके, हम लोग ब्रेन को अलग और हिस्सों में पढ़ेंगे, अभी हम लोग काफ़ी देर हो गई। ये हमारा जो है वो पूरा ब्रेन ऐसे चलता है, फिर उसके बाद ये स्पाइन, ये इससे ऐसे जुड़ी हुई है। यहीं पे आपके जो है वो पीनियल ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, अब वो हम लोग देखेंगे उसको, है ना। मेड्यूला यहाँ पे अंदर, यहाँ पे होता है। ये जो उठा हुआ हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये मेड्यूला है इसका, है ना, राइट। ये उसकी बात कर रहे थे ना हम लोग, हेमिस्फीयर की। तो राइट हेमिस्फीयर और ये लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट। अच्छा, इन दो को बीच में कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम, राइट। ये कॉर्पस कैलोसम है, वाइट देख रहे हैं आप, ये दोनों को जोड़ करके रखा हुआ है। सर ये जो है ये सब अलग अलग है ना? सब अलग अलग, एक टाइप का फैशा ही हो गया सर। हाँ हाँ ओके। देख रहे हैं, आपको छूना है, छूना है, तोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा कॉर्पस कैलोसम है, बहुत डेलिकेट है। अभी आप देखिए, इन्होंने छुआ तो टूट गया वो, है ना। ओके फाइन। तो ये हमारा कॉर्पस कैलोसम। क्या चीज़? कॉर्पस कैलोसम फैशिया नहीं है ये। तो मैंने कब कहा फैशिया? आपने रीजन बताया था ना कल कि हाँ, आप बताओ, कल बताया था मैंने? भूल गया ना। मैं कल रट के आया था, मैं भी भूल गया, राइट। ये हमारा जो है वो उससे, चूंकि ये बड़ा है तो ये इसमें हमें ज़्यादा अच्छे से नज़र आ जाएगा, है ना। ये हमारे सारे वो स्ट्रक्चर हैं, ये हमारा मसल का स्ट्रक्चर है, सेरिबेलम है, ये हमारी स्पाइन है, राइट। यहाँ पे हमारे जो हैं वो ये मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स होंगे। अब हम लोग बीच में से इसको काटेंगे तब हमको और जो है वो दिखाई देंगे, और स्ट्रक्चर्स हमको दिखाई देंगे, वो अब हम लोग अगले उसमें करेंगे। आपके लिए फिर ब्रेन ख़रीद के लाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई बिल्कुल आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? खड़े खड़े चक्कर आ रहे हैं? नहीं? ओके, फिर सांस नहीं आ रही तो फूंक मार दें इसके लंग्स में। ये हमारा ऐसा। ये कौन सा पार्ट जो अलग दिख रहा है सबसे? कहाँ? ये मैंने कौन सा? ये तो फैट जमा होगा। अच्छा, फैट। ये देखिए, अभी हमारा ये ऐसा ब्रेन है, इसको थोड़ा सा और समझ लें, लास्ट है शायद ये। तो इसके ऊपर जो है वो बोन है, ऐसे ही है ना, राइट। अब बोन और ये ब्रेन है, ये नर्व्स हैं सारी, है ना। अब ये ऐसे डायरेक्टली एक जॉइंट दूसरे जॉइंट मीन्स एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होता है। अब इसके बीच में भी फैशिया होंगे ना, राइट। इनके जो फैशिया हैं उनको हम कहते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस कहते हैं ना, मेनिंजाइटिस हो गई उसको, है ना। ये 3 लेयर्स की होती है। एक लेयर जो इससे लगी हुई होती है, सबसे ज़्यादा लुब्रिकेंट होती है वो। फिर इससे लगी हुई एक ये लेयर, और इसके ऊपर एक ये लेयर, ये सबसे टफ होती है क्योंकि ये स्कल से लगती है, साथ में चिपकती है, इसको टफ होना चाहिए। उससे कम, इससे कम टफ ये, और ये जो है वो बिल्कुल मुलायम, क्योंकि ये ब्रेन से लगती है। सेम तीनों लेयर्स में शॉक एब्जॉर्प्शन काम कौन करता है? जो शॉक ये जो करता है, तीनों करते हैं एक साथ मिलके,
तीनों में वाइब्रेशन होंगे, तीनों अपने को एडजस्ट करेंगे, तब ये ब्रेन को बचा पाएंगे उस स्कल से टकराते पे। आप देखो ना, हेड करते हो आप फुटबॉल, कितनी तेज़ स्पीड की बॉल आप हिट करते हो अपने हेड से। क्रिकेट की बॉल जो है वो 150 किलोमीटर वाली बॉल जो है वो गोली की तरह लगती है इंसान को। अगर उसका साइज़ छोटा कर दो और स्पीड उतनी रखो तो अंदर घुस जाएगी। लेदर की बॉल छोटी कर दोगे तो वो अंदर नहीं घुसेगी, लेकिन क्रिकेट की बॉल गोली की तरह काम करती है, राइट। वो भी स्कल पे लग जाती है। तो ये ब्रेन जो है वो, चूंकि देखो आप ब्रेन के अंदर काफ़ी मेलिएबिलिटी कहते हैं, मीन्स मूव होने की क्षमता बहुत। ये गायरी और सल्कस ये भी काम करते हैं कि इसकी मेलिएबिलिटी बना के रखते हैं। प्लस साथ में आपके ये मैनेजेस लगे हुए हैं 3, है नहीं। तो ये स्कल ऊपर है, उसके नीचे जो है वो 3 लेयर्स मैनेजेस की हैं, देन उसके बाद ये है, और इसमें भी जो है वो फिर बहुत मेलिएबिलिटी है, जिसकी वजह से जो है ये अपने को प्रोटेक्ट, हमेशा हम इसको प्रोटेक्ट कर पाते हैं, रख पाते हैं, या खुद ही अपने को कर लेते हैं। यहाँ तक बात फिट एंड फाइन, क्लियर? राइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।